बिहार एनडीए के लिए आज काफ़ी अहम दिन रहने वाला है। आज बिहार में जो जेडीयू और बीजेपी के सीटों के बंटवारे की जो बात है, उसको लेकर के आज दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में बैठेंगे। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव सीएम आवास पहुंच गए हैं। अभी हम सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। हम सीएम आवास की वो तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव सीएम हाउस पहुंच गए हैं और जो जेडीयू नेताओं के साथ उनकी बातचीत जारी है। उनकी बातचीत के बाद कुछ देर के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी सीधी बातचीत होगी। दरअसल कई दिनों से कयास लग रहे थे, यूं कहें कि 20 से 25 दिनों से कयास लग रहे थे कि जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच बातचीत होने वाली है। जेपी नड्डा का भी कार्यक्रम पहले अगस्त महीने में ही था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम टाल दिया था। अब जाकर कल वो पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पार्टी जो कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी के साथ उन्होंने बैठक की और फिर आज सुबह जेडीयू नेताओं से मिलने का कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव सीएम आवास पहुंचे हैं और सीएम आवास पहुंच करके जेडीयू नेताओं से वे बातचीत कर रहे हैं और कुछ देर के बाद जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वे सीएम आवास पहुंचने वाले हैं और उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बातचीत होने वाली है। उनके साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल होंगे, सुशील मोदी होंगे जो डिप्टी सीएम हैं। उसके अलावे बिहार चुनाव जो प्रभारी हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वे मौजूद रहेंगे। वहीं जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे ललन सिंह जो पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वे मौजूद रहेंगे और एक दो अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। तो यह देखिए, यह आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी यहाँ पर पहुँच गए हैं। सबसे पहले बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव पहुँचे, उसके बाद डिप्टी सीएम सुशील मोदी मुख्यमंत्री आवास पहुँच गए हैं। तो आज का दिन काफ़ी अहम बिहार एनडीए के लिए, क्योंकि अब बिहार में चुनाव में समय नहीं है, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, सीटों पर कोई फाइनल बातचीत नहीं हुई थी। इसलिए आज का दिन काफ़ी अहम है। आज पूरी कोशिश होगी कि जो तमाम मुद्दे हैं सीटों को लेकर के, उसको सुलझा लिया जाए। आज की बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि चिराग पासवान बिहार एनडीए में बगावत किए हुए हैं। वे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। उनकी पूरी पार्टी और जेडीयू पूरी तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान जो तपिश है वो बिहार एनडीए में स्पष्ट तौर पर दिख रही है। कल हमने देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कहा था कि चिराग पासवान का कोई कुछ इशू है, हम उसको मिल बैठ करके उसको सलटा लेंगे। यानी आज की बैठक में चिराग पासवान के इशू पर भी पूरी चर्चा होने की उम्मीद है। तो आज का दिन बिहार बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के लिए काफ़ी अहम होने वाला है, जब दो बड़ी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वे आपस में बैठेंगे और सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। तो कुछ न कुछ आज जो है दोनों के बीच, जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों को अंतिम रूप देने की पूरी कोशिश होगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। इसको लेकर आज बात फाइनल हो जाए। भले ही कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी इसमें समय लगे, लेकिन आज जो पूरी प्लानिंग है, जो जानकार बताते हैं कि दोनों पार्टी जो है आपस में तय कर लेगी कि मुझे कितनी सीटों पर, उन्हें कितनी सीटें दी जाएंगी, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी और जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी और एलजेपी के लिए कितनी सीटें छोड़ी जाएंगी। हालांकि जो जानकार बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का फार्मूला लगा था, बराबर सीटों पर उसी फार्मूले के तहत बीजेपी चाह रही है कि उसी फार्मूले के तहत सीट का बंटवारा हो। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक में क्या कुछ नतीजा निकल पाता है।